अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं नए सीखने वालों के लिए सबसे आसान, टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल पिज्जा। अगर आप पहली बार पिज्जा बना रहे हैं तो ये रेसिपी खास आपके लिए। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ईस्ट को एक्टिव करना है। मैंने आधा कप नीम गर्म पानी लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच ईस्ट और 1 टीस्पून चीनी ऐड की। अब इनको अच्छी तरह हल कर लें चम्मच की मदद से और 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख दें ढककर। इतने में हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैंने 1 कप लिया चिकन। ये बोनलेस चिकन है और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब इसमें हस्ब जायका नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास तीखा मसाला है तो 1 टीस्पून तीखा मसाला डाल दें। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें। अगर नहीं है तो मक्खन ऐड कर दें। अब इसमें 2 चम्मच व्हाइट सिरका डाल दें। अगर नहीं है तो लेमन का रस डाल दें। अगर आपके पास सोया सॉस और चिली सॉस है तो 2 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दें। अगर नहीं है तो आप ना डालें। इसके बगैर भी हमारा पिज्जा बहुत अच्छा बनेगा। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपने चिकन को ज्यादा देर के लिए रखना है तो आप इसको फ्रिज में। चलें अब हम अपने पिज्जा के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया, इसको छान लिया। 1 टीस्पून नमक और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया। 2 खाने वाले चम्मच भर कर दही के डाल दिए। 1 अंडा तोड़कर डाल दें। आप देख सकते हैं हमारा ईस्ट भी तैयार है। अगर ईस्ट इस तरह फूल जाता है, उसके ऊपर झाग आ जाती है तो आप समझे आपका ईस्ट बिल्कुल ठीक है। इसे भी मैदे में शामिल कर देंगे। अब मैदे को अच्छी तरह गूंद लें इन सब चीजों के साथ। इस पिज्जा डो को आपने अच्छी तरह गूंदना है। जितनी अच्छी आपकी डो तैयार होगी इतना ही अच्छा आपका पिज्जा बनेगा। सब चीजें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है और अब उसके साथ इसको गूंदना है। डो को आपने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदना है। इस टाइम आपने जल्दी नहीं करनी। डो को आपने इतना गूंदना है कि ना बहुत ज्यादा सख्त हो और ना बिल्कुल नरम। अब आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल लेना है और उसके साथ अब डो को अच्छी तरह गूंदना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल के बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। ऑयल के साथ ही बस गूंदना है। 2 से 3 मिनट बस आपने ऑयल के साथ आटे को गूंदना है। अब एक बंद ढक्कन वाला जार लें, उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अब डो को हाथों की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करें और पेड़े की शक्ल में कर लें। अब इसको बॉक्स के अंदर रखें, ऊपर से ऑयल के साथ अच्छी तरह ग्रीस कर लें। ऑयल लगाने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह टाइट करके बंद करें और 2 से 3 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर हल्की सी हीट हो। गर्मियों में तो हम किचन में भी रख दें तो हमारी डो इजीली तैयार हो जाती है। सर्दियाँ है तो इसलिए हमारी डो टाइम भी ज्यादा लेगी। आप चाहें तो इस बॉक्स को आप किसी कंबल में भी लपेट के रख सकते हैं। अब हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल डाले। जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया। अब हमने चिकन को अच्छी तरह पकाना है। चिकन में हमने पहले से ही सारी चीजें डाली हुई हैं, इसलिए आप कोई चीज भी हमें डालने की जरूरत नहीं। जब चिकन अच्छी तरह पक जाए और ऑयल छोड़ दे तो इसमें आधा गिलास पानी डाल दें ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब चिकन तैयार है, एक साइड पर रख दें। इतनी देर में हमारी डो भी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी डो किस कदर फूल गई है। अब हमने डो को उल्टे हाथ से जोर से दबाना है ताकि डो में जो हवा वगैरह है वो निकल जाए। अब इसको 2-3 बार इसी बर्तन में जोर जोर से पटखें। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब एक हिस्सा लें, उसको पेड़े की सूरत बना लें। अब खुश्क मैदा लगाकर इसको बेल लें। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बेल सकते हैं। हमने इसको रोटी की तरह पतला नहीं बेलना, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब आपने पिज्जा प्लेट लेनी है, उसमें अच्छी तरह ऑयल लगा लें। अब आपने जो रोटी बेल लिया उसको पिज्जा प्लेट में सेट करें। सेट आपने इस तरह करना है कि सेंटर से पतली हो और किनारों से थोड़ी मोटी। अगर आपके पास पिज्जा प्लेट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, घर में मौजूद पतीली की आप प्लेट ले सकते हैं। सिल्वर की प्लेट होनी चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्लेट ली है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पिज्जा बनाएंगे आप यकीन कीजिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आप कांटा चम्मच लें और उसकी मदद से सारे पिज्जा में होल कर लें ताकि सॉस अंदर तक जाए। जो पिज्जा हमने प्लेट में बनाना है उसमें भी इसी तरह होल कर लें। अब पिज्जा सॉस लें, इसको अच्छी तरह हम पिज्जा के ऊपर लगाएं। ये सॉस मैंने घर में खुद बनाई है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पिज्जा सॉस घर पर बनाना सिखाऊंगी। अगर आज मैं सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी पिज्जा रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में गुड लिखें। मजीद ऐसी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें। पिज्जा पर सॉस अच्छी तरह लगाने के बाद अब आप चीज लें और उसको कद्दूकश कर लें। चीज भी मैंने होममेड ली है। अगर आप भी आसानी से चीज घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं और उस वीडियो की मदद से आप आसानी से घर में चीज बना सकते हैं।
सकते हैं। चीज आपने सारे पिज्जा के ऊपर अच्छी तरह फैलाकर लगानी है। अब जो चिकन हमने तैयार किया था उसको पिज्जा के ऊपर थोड़े थोड़े गैप से रखें। चिकन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कम या ज्यादा। अब आपने कुछ सब्जियां लेनी है जो आपको पसंद है, लेकिन मैंने वही सब्जियां ली हैं जो नॉर्मली पिज्जा पर लगती हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर लिया और उसको लंबाई में काट लिया। अब इन सब्जियों को आप पिज्जा के ऊपर सेट करके रखें। जिस तरीके से आपको पसंद है आप उसी तरह रख सकते हैं। अब आप ऑलिव्स लें, वो भी ऊपर रख दें। अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो आप ना लगाएं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑलिव्स है तो तभी पिज्जा बनेगा। अब आपने एक बार फिर ऊपर चीज लगानी है। इस पॉइंट पर चीज आपने कम नहीं लगानी बल्कि काफी ज्यादा लगानी है। चीज से आपने सारा पिज्जा कवर कर देना है सेंटर से। अब बल्कि हाथ से थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें। पिज्जा के किनारों को ऑयल से ग्रीस कर लें। आप बुश की मदद से भी ऑयल लगा सकते हैं, मैंने हाथों की मदद से लगा लिया। अब पिज्जा के ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो छिड़कते हैं, साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च छिड़कते हैं। अब आपका पिज्जा बेक होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो दोनों पिज्जे मैंने एक जैसे तैयार किए हैं। अब आपने ओवन को 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद आपने दोनों पिज्जा को ओवन में रखना है और ओवन को 180 डिग्री पे कर देना है और 20 मिनट का टाइम लगा देना है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा पिज्जा कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पिज्जा का रिजल्ट कैसा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब आप ये दूसरा पिज्जा भी देख सकते हैं कि ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। इसमें और पिज्जा प्लेट वाले पिज्जा में कोई फर्क नहीं है। जल्दी ही मैं आपको ओवन के बगैर पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।